हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में याशिका जैन जी बैठी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। मतलब मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं क्या बताऊं। जिन जैसे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं और जो मैं गाइडलाइंस देता हूं, हूबहू इन्होंने मेरी गाइडलाइंस को फॉलो किया। ए टू जेड चीजें मेरी मानी, उस वे में गए। फाइनेंस इनको अच्छा लगा, फाइनेंस को ही इन्होंने अपना करियर बना लिया। बोलेंगे जीना मरना फाइनेंस में ही है, ऑडिट में तो जाना ही नहीं है। इन्होंने पहले से ही अपने लाइफ में बहुत सारे चीजों को हटा दिया था कि भाई इसमें तो जाना ही नहीं है। इन्होंने अपने फाइनेंस को अपना करियर बनाया। ये सीए बनी मई 2024 में, और इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और जगह जगह इंटरव्यू दिया, और फाइनेंस के करियर में ही इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे जाना है तो फाइनेंस में ही जाना है। इन्होंने अपना खुद का रिसर्च बनाया इक्विटी वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए। सी वाज लाइक एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो बात होती है, आई थिंक याशिका जैन में बिल्कुल फिट बैठती है। भले कुछ नहीं हो, भले हमारा रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा हो, लेकिन जब नॉलेज है ना, वो नॉलेज और वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, करना है तो करना है। तो वो इनको आज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट, जी हाँ मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी जेपी मॉर्गन में इनका सिलेक्शन हुआ है। मुंबई में, ये हैदराबाद में रहती हैं। बहुत एक्साइटेड है। जहां इनके पेरेंट्स हैदराबाद में ही इनको जरा मतलब इधर उधर जाने से बड़ा रोकते थे, आज वो मुंबई जा रही हैं। आज पेरेंट्स बहुत खुश हैं, पेरेंट्स की गर्व है ये। पेरेंट्स का जो सपना इन्होंने पूरा किया है, टीचर का जो सपना पूरा किया है, बहुत खुशी की बात है। एंड इन्होंने इंटरव्यू अपना क्लियर किया। इन्होंने इंटरव्यू में सारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट, डिस्काउंटिंग अप्रोच, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होती है, इन्होंने खुद रिसर्च किया, इन्होंने खुद रिपोर्ट बनाए। वही मैं कहता हूं, क्लास के बाद अगर आप क्या करते हैं, ये बात बहुत अच्छी होती है। क्लास में तो हम सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जाकर आप कितना उसको रिसर्च करते हैं। ठीक है, क्लास के टाइम पे नहीं हो पाता रिसर्च क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन एग्जाम के बाद तो आप कर ही सकते हैं। तो हियर गोज याशिका जैन। इनसे मेरी पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है, और व्हेन आई गॉट टू नो कि सी वाज सेलेक्टेड इन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, वर्ल्ड, आप सेलेक्ट सर्च कर लीजिए। आप सर्च कर लीजिए जेपी मॉर्गन, आपको पता चल जाएगा क्या हस्ती है। ठीक है ना? तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जब सपना पूरा, जब मैं क्लास में कहता हूं ना कि आपको ये करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी इनका हो गया था। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी इनका हो गया था। जब मैं क्लासेस में कहता हूं तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार ऐसे तो ना होता है, करोड़ों की सैलरी, फाइनेंस करियर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बाई सेल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। बट आज याशिका जैन ने मेरी उन बातों को सारा प्रूव कर दिया, और सैकड़ों स्टूडेंट्स, नॉट ओनली याशिका जैन, हजारों सैकड़ों स्टूडेंट्स आज फाइनेंस में जा रहे हैं। एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि शायद मैं वो गाइडलाइंस और वो रोड मैप दिखा पाया। याशिका जैन, अब मंच आपके पास है, बताइए, मोटिवेट कीजिए, पूरी दुनिया आपको सुनना चाहती है। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं सोचती नहीं, मतलब मुझे ऑडिट पसंद तो नहीं था, पर मैं सोचती नहीं थी कि मुझे यहाँ जाना है या मैं यहाँ जा सकती हूँ। मतलब एट द एज ऑफ 22 गेटिंग इनटू जेपी मॉर्गन, और वो भी मिड ऑफिस आईवी। मतलब जिसको भी बोलूं सब वाई वाई मिल रही है। तो अगर हमें लगता भी हो कि हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर लोग इतना बढ़ावा दे और इतना प्रोत्साहन दे, तो मन अपने आप मानने को मजबूर कर देता है। और आपसे एसएफएम लेना मेरी सबसे अच्छी चीज थी, जो मैंने 2000, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा एसएफएम और एफआरई था। तो जैसे हर लोग का होता है, और मेरा डिसीजन एकदम सही था। मैंने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड का लमसम रूट भी है, एसआईपी भी है। मैं भले ही छोटा अमाउंट पर करती जरूर थी, और आज भगवान की दया है बड़ा अमाउंट भी कर पा रही हूँ। तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला सर। मतलब इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट से लेकर वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन निकालना, मतलब कल्याण ज्वेलर्स रहने दीजिए, ट्रेंड रहने दीजिए, मैंने सबका वैल्यूएशन निकाला है, कोशिश की है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो वही है। तो आपके कॉन्सेप्ट में तो बहुत, मतलब एसएफएम की नोटबुक तो मैं परसों इंटरव्यू के लिए भी खोल के पढ़ी रही थी। तो वो तो एक सही में, आप क्लास में बोलते भी थे कि ये खजाना है, इंटरव्यू के भी काम आएगी। और बस वही हुआ, आप बोलते थे नीटली लिखना काम आएगी, और सही में काम आ रही है। मुझे नहीं लगता मैं उन्हें कभी भी खुद से अलग कर पाऊंगी, क्योंकि एग्जाम से लेके आज तक, और मतलब इतनी हेल्प हुई है। एग्जाम में भी मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी एसएफएम के, मतलब मैं हो जाएगा, पेपर टफ आए इजी आए जो भी आए, हाँ मतलब कैसा भी आए मैं कर लूंगी। आपका मटेरियल तो मैंने कर ही लिया था।
बहुत बार बार कर लिया था, तो मुझे श्योर था हो जाएगा, कुछ डाउट तो था ही नहीं। और नवंबर 23 का ग्रुप 1 पेपर तो सब जानते ही है कैसे आया था। तो मतलब एफआर का पेपर की बात तो लोग लिखने भी नहीं आए थे एग्जाम। तो बस एसएफएम का तो एफआर से भी अच्छा गया। और वही होता है, मतलब अच्छा पॉजिटिव रहोगे तो अच्छा ही होगा। रिजेक्शन तो आते रहेंगे कंपनी से, पर सोचना ये है कि जो मिलता है, जो होता है, सब अच्छा ही होता है। बस यही बोलना कुछ था सर। कुछ इंटरव्यू में पहले रिजेक्शन भी मिले, तो आपने कहा कि सर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा, जो और भी क्लास में अच्छा। हमेशा मैं कहता था। तो वो कैसे जी। आपके लाइफ में वो फिट हुआ? क्योंकि मतलब अभी मेरे मन में था कि मुझे वैल्यूएशन में जाना है, क्योंकि मैंने मेरी एक कजिन को देखा है, मैंने काफी लोगों को देखा है जो वैल्यूएशन से आईबी में शिफ्ट होते हैं। मैंने सोचा मैं भी शायद ऐसे कर लूंगी, पर किसको पता था कि सीधा ही आईबी मिलने वाला है, किस्मत में ऐसा ही था। तो वैल्यूएशन तो मिला नहीं, पर आईबी मिल गया। तो मन का ना हो तो और भी अच्छा ही होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हियर गो यातिका जैन, वाओ। तो हम भी आपके नाम के आगे बता सकते हैं स्टूडेंट्स को, हम तो बड़े बड़े और लोगों का एग्जांपल्स लेते हैं। अब हमारे पास यासिका जैन जी का एग्जांपल है, शी इज इन्वेस्टमेंट बैंकर नाउ। और मैं आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम कांट प्रिडिक्ट कि मैं कितना खुश हूं। तो क्लास में जो मोटिवेशन होता था, जो मंत्र चलता था, जो मोटिवेशन माहौल बनाकर हम लोग क्लासेस पढ़ाते थे, जो नोट्स का जो क्वालिटी होता था, जो हर चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट से लिंक करके पढ़ाया जाता था, वो पूरा कैसा लगा? बिकॉज यू सेड कि मैं एसएफएम में तो कॉन्फिडेंट थी, तो उसको थोड़ा लिंक करिए। जी सर। अभी क्लास में सबसे पहले भगवान का नाम लेके शुरू करते थे, सबसे पॉजिटिव वाइब तो वही मिल जाती थी। उसके बाद आप थोड़ा सा मोटिवेशन देते थे। अभी बच्चा क्लास सुनने बैठा है 3 साढ़े 3 घंटे की, उसको फोकस चाहिए, तो अगर वो मोटिवेशन मिले तो वो फोकस कर पाएगा एटलीस्ट। 3 साढ़े 3 घंटे नहीं तो नहीं, 2 घंटे तो बैठ ही जाएगा। उसके बाद आप ब्रेक भी देते ही थे। और क्लास में हंसी मजाक का माहौल रहता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास बैठ के सुन रहे हैं जबरदस्ती के लिए। तो उससे मुझे नींद नहीं आती थी। और लास्ट में मतलब इंटरेस्ट तो था ही, तो मतलब मजा आता था क्लास में। आई विश मैं ऑफलाइन अटेंड कर पाती थी, पर कोई नहीं, ऑनलाइन में भी मुझे उतना ही मजा आया सर। पर आजकल ऑनलाइन ही रहता है, ऑफलाइन नहीं रहता है। बट अच्छा। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट आदित्य जैन क्लासेस? मतलब कैसे पता चले कि सर से ही करना है क्लास? मेरी एक फ्रेंड, वर्ड ऑफ माउथ सर, मेरी एक फ्रेंड ने भी, जो जीटी में आर्टिकलशिप कर रही थी, उसने आपसे ही लिया था। उसको भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना था। और जब उसने बताया कि सर स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल भी करवा के दिखाते हैं, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, अपने म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, डेरिवेटिव, सब कुछ दिखाया है। तो मैंने सोचा ऐसे एफएनओ तो मैं कर नहीं पाऊंगी शायद, एटलीस्ट सर का देखूंगी तो मुझे कुछ समझ में आएगा। तो वैसे वैसे करके मैंने डिसाइड, और फिर मैंने आपके यूट्यूब पे वो वीडियोस भी देखे स्टॉक मार्केट वाले, और आपका स्टॉक मार्केट का कोर्स भी किया था जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया था। तो उसके नोट्स भी है मेरे पास, सब कुछ, मतलब आप उसमें बेसिक वो मैं स्टार्ट करी वहां से। और आज तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, स्टॉक मार्केट से खुद को अलग करने का मन ही नहीं करता। थैंक यू सो मच सर। बस वही बात है ना, प्यार होना, दीवाना बनाना, एक सब्जेक्ट, एक पैशन। आप काम नहीं करेंगे लाइफ लॉन्ग, आप एंजॉय करेंगे, आपकी हॉबी जो चाहते थे वो आपको मिल गया, ये एक बात होती है। आपके उस मोटिवेशन ने मुझे गाइड किया कि नहीं, मुझे ऑडिट में अप्लाई नहीं करना है। वैसे तो कैंपस बैकअप था ही, कैंपस में आएंगे वही कंट्रोलर वाले रोल्स, चले जाएंगे नहीं मिला तो, वैसा कॉन्फिडेंस था। इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया ऑडिट में, क्या फायदा अप्लाई करके जब जाना ही ना हो। और जब मन में करने की इच्छा ही नहीं रहेंगी तो 1 2 साल कर लेंगे, उसके बाद तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ऐसा किया मैंने। लेकिन आपने मैं आप। मानता हूं कि आपकी खुद की डिटर्मिनेशन थी, मतलब ये आप, हम लोग सब ने हेल्प किया, हम लोग ने गाइड किया, लेकिन ये आपका एक जज्बा था। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि नेवर डाई, नेवर से फेल। मतलब आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि भैया मुझे कहीं फेलियर मिलेगा क्या, हम लोगों को सीए सीए में स्टूडेंट्स को क्या ये लाइन मिलता है नहीं मिलता है, बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस चलते हैं माइंड में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ यू आर देयर, आपने वो सारा जो हडल है वो क्रॉस किया, और नाउ आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सा लीड करने वाले हैं, यू आर एक्साइटेड। एक होता है मिलना, जॉब मिल रहा है, ठीक है यार मिल गया कर लिए, वो बात नहीं है। आपने जितना 3 4 साल जिससे आपको प्यार रहा, आपने जिसको अपना करियर बनाने का सोचा, आज उसी करियर में आपको मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। प्लस आगे चलकर आपको सीएफए जैसे कोर्सेज भी करने हैं, जो कि हम लोग भी आजकल सीएफए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको और ज्यादा वैल्यूएडिशन मिलेगा, एज कंपनीज के मिलेगा। आप टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हो, और कंपनीज के ग्रोथ के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जी। सीएफए तो आपने करना ही है। एनआईएसएम एग्जाम्स भी दिया?
नहीं सर, मैंने एनआईएसएम अभी दिया नहीं है, क्योंकि मुझे रिसर्च एनालिस्ट में मतलब वो लोग एनआईएसएम से भी लेंगे या नहीं पता नहीं था। मतलब मैंने जितने भी लोगों से पूछा वो लोग बोल रहे थे हमने एनआईएसएम तो किया है, साथ में हमने सीएफए भी कर रखा था एक दो लेवल। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं इतने 2-3 महीने के टाइम में सीएफए के एक लेवल भी कर लूं, तो इसलिए मैंने एनआईएसएम को होल्ड पे रखा। और जितना हो सके उतना सीए के डिग्री के ऊपर ही वैल्यूएशंस और आईबी के ऊपर पढ़ाई करना शुरू की, कोर्सेज किए वगैरह वगैरह सब कुछ किया। आपके पूरे कॉन्सेप्ट फिर से गो थ्रू कर लिया मैंने। अब मुझे कॉन्फिडेंस लास्ट में तो मतलब वैल्यूएशन का जब मैं चौथे पांचवी कंपनी में इंटरव्यू दे रही थी, मुझे प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मुझे कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन ही करना था, बाकी सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज भी मैंने ली थी। मैंने मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेज हाउसेस के सेक्टर रिपोर्ट्स भी पढ़े थे, ज्वेलरी का रिसेंटली आया था, मैंने ऐसा भी पढ़ा। मतलब मैंने हर देखिए देखिए तरीके से सुनिए, पढ़ा था। दूसरे स्टूडेंट्स जो सीरियस सोच रहे हैं कि मेहनत ऐसी हो जाती है, सक्सेस ऐसी मिल जाता है, ये सक्सेस मिलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पीछे, वो याशिका जैन जी, आई थिंक सी इज अ फिट एग्जांपल फॉर दिस, कि उन्होंने रात दिन एक कर दिया। सपनों में भी आपको ये वैल्यूएशन और स्टॉक मार्केट ही आता होगा इनफैक्ट। जी जी सर, मतलब वो इंटरव्यू का जो 15-20 दिन का फेज चल रहा था बैक टू बैक कंपनीज का, बहुत मतलब बहुत पूरा दिन ऑक्यूपाइड हो जाता था। खाना भी मैं इंटरव्यू देते देते ही खा लेती थी, मतलब इंटरव्यू प्रिपेयर करती थी, खाना खा लेती थी एंड देन इंटरव्यू दे देती थी, ऐसा होता था। बहुत ऑक्यूपाइड था पर मजा आया, वो प्रोसेस बहुत अच्छा था सर। ग्रेट ग्रेट। सो याशिका जी, मैं ये यहाँ पे खत्म नहीं करना चाहूंगा इंटरव्यू में, कहता हूँ अभी से जर्नी शुरू हुई है। आप जैसे जैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, आप मुझे जरूर याद करोगे, हमारे स्टूडेंट्स को जरूर याद करोगे। आपके इतने फैन फॉलोइंग होने वाले हैं, उनको आप जरूर अपने जो गाइडेंस है, अपने जो विचार हैं, उनको आप शेयर करते रहोगे। जी सर, आपका गाइडेंस तो जिंदगी भर रहेगा सर, मुझे यकीन है। और मैं आपसे कांटेक्ट में भी रहूंगी, अगर आगे मुझे सीएफए के साथ साथ और क्या करना बेहतर होगा, मुझे गाइडेंस तो जरूर चाहिए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना नहीं, गाइड किया। भगवान की कृपा रही, यहाँ तक तो पहुंची हूँ और भी पहुंच जाऊंगी, यकीन तो है। वो आपको देख के वो याद आ रहा है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। याशिका जैन, याशिका जैन की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी तो ये आपको देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जस्ट स्टेपिंग स्टोन, ये जस्ट स्टार्टिंग स्टेप है। आगे देखिए, आप और बड़े बड़े सक्सेस आपको मिलेंगे, और आप और इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। जरूर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।